अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। पिछले कुछ वीक से बस वेडिंग से रिलेटेड व्लॉग्स आ रहे थे, लेकिन अब जो ये वेडिंग सीरीज़ है भाई की शादी की, उसका ये आज फाइनल व्लॉग है क्योंकि ये व्लॉग है वलीमे के फंक्शन का। उसके लिए मैंने सारे आउटफिट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। ये जो प्यारा सा ड्रेस नज़र आ रहा है ये है हमारी छोटी सी प्रिंसेस इज़ना का ड्रेस, और बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ के साथ ये ड्रेस जो है मैंने अरेंज किया है क्योंकि यहाँ पास में ऐसी कोई शॉप नहीं थी जहाँ पे इतने छोटे बच्चे के लिए इतने फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल हों। बट शुक्र है मुझे फिर ये वाला ड्रेस जो है ऑनलाइन मिल गया। उसके साथ मैंने इज़ना की सारी एक्सेसरीज जो हैं वो मैच करके पहले ही तैयार कर ली थी, जैसे छोटा सा जो बैग है उसका, और शूज़, और एक छोटा सा क्राउन था जो मैंने सोचा था उसका एक क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाएंगे इसके साथ। एंड ऑब्वियसली इज़ना का पैसिफायर हम कैसे भूल सकते हैं। तो इज़ना का आउटफिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब आते हैं मेरे आउटफिट की तरफ, जिसकी उस दिन बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है और काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि ये ड्रेस जो है कहाँ से बनवाया है। तो एक्चुअली ये ड्रेस जो है ये रेडीमेड ड्रेस है, ये मैंने कहीं से भी नहीं बनवाया। और इट वाज लव एट फर्स्ट साइट के शॉप में हम गए तो मुझे ये ड्रेस जो है फ़ौरन से ही पसंद आ गया, इसका कलर, इसका स्टाइल, एवरीथिंग। तो मैंने कहा ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने लेना है। एंड सेम यही वाला ड्रेस जो है उनके पास एक लाइट पिंक कलर में भी पड़ा था तो वो अनुषा ने ले लिया। और इसमें इतना कलर्स का पता नहीं चल रहा है इस वीडियो में लाइटनिंग की वजह से, बट ये लैवेंडर कलर है, मतलब इसमें थोड़ा सा पर्पल टच आ रहा था तो मैंने ये वाला ले लिया, अनुषा ने पिंक वाला ले लिया। तो मैंने भी अपने ड्रेस के साथ सारी एक्सेसरीज जो है वो पहले से मैच करके रख ली थी, जैसे शूज़, चूड़ियाँ और ज्वेलरी जो है। बस ज्वेलरी का थोड़ा सा हो गया था कि ज्वेलरी इसके साथ मैंने कोई बाई नहीं की थी, तो बस जो घर पे थी उसमें से ही कुछ सिलेक्ट करके मैंने पहन लिया था। तो इज़ना का भी ड्रेस रेडी है, मेरा ड्रेस भी रेडी है। अब इब्तिसाम का आउटफिट रहता था तो उनका बस पेंट कोट था, तो जिसके साथ मैंने टाई वगैरह मैच करनी थी। और मैंने ज़्यादा चीज़ें जो हैं ऑनलाइन मंगवाई थी, और ऑनलाइन में बस यही रिस्क होता है, पता नहीं होता कि सेम टू सेम जैसे पिक्चर में शोन है वैसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट शुक्र है सब कुछ जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा था, मतलब इज़ना का ड्रेस भी मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा था, इब्तिसाम की टाई वगैरह भी सब मैच कर रही थी। तो आई वॉज़ फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नॉर्मली मैं मैचिंग करती रहती हूँ, लेकिन ये वाली मैचिंग जो थी ये लास्ट मिनट मैचिंग थी, इस वजह से मुझे और ज़्यादा हो रहा था। मुझे था कि बस रह जानी है, इस बार नहीं होनी, और इस बार ही तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र के कैमरे में हमारी पिक्चर्स बननी थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गया सब कुछ। और यहाँ पे मैं इज़ना की मेहंदी लगा रही हूँ, इज़ना सो रही थी, और ये काम भी मैं वैसे काफ़ी देर बाद करी थी, लेकिन इस इवेंट पे मुझे था कि नहीं, इज़ना की मेहंदी लगनी चाहिए, नेल पॉलिश भी लगनी चाहिए। क्योंकि हर बार जो है इज़ना अपनी मेहंदी भी ख़राब कर लेती है, लेकिन इस बार जो है जब हम मेहंदी लगवा रहे थे तो वो काफ़ी गौर से देख रही थी, उसका दिल भी कर रहा था, वो मतलब टच कर रही थी कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने कहा कि ये जब उठेगी तो उसे सरप्राइज़ मिलेगा कि ये मेहंदी तो मेरे हाथ पे भी लगी हुई है। पहले मैंने इज़ना की मेहंदी लगाई, उसके बाद मैंने ब्राइड की मेहंदी लगानी थी। तो उतनी देर जो है किचन में मामा और ख़ाला ये स्वीट पैक कर रही थी जो कि मेहमानों को साथ देनी है। मैंने बल्कि लाइव ये सीन कोई नहीं देखा, मेरी कज़न ने ही मोबाइल पकड़ के मेरे लिए वीडियो जो है वो शूट कर ली थी, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया था। और मैंने पहले भाभी की मेहंदी लगानी थी, उसके बाद फिर मैंने अनुषा की मेहंदी लगानी थी, फिर मैंने अपनी मेहंदी लगानी थी। तो ये सारी स्वीट जो है पैक करके कार में रख रहे थे क्योंकि ये हॉल में लेके जानी थी साथ। और दूसरी तरफ जो है ये मेहंदी सेशन चल रहा था। पहले भाभी की मेहंदी लगाई, और ब्राइड ने जो डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारा सा चूज़ किया हुआ था, और मेहंदी का कलर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। सो यहाँ पे मैंने अपने हाथ पे भी मेहंदी लगा ली थी, और मैंने दूसरे हाथ के लिए एक सिंपल सा डिज़ाइन सोचा था। डिज़ाइन तो नहीं, खैर मैंने बस फिंगर्स पे थोड़ी सी मेहंदी लगा लेनी थी क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड के साथ बहुत कम ही मेहंदी लगाती हूँ। बट अनुषा ने कहा मैं अपना हिडन टैलेंट जो है वो सामने लाऊंगी, तो उसने मेरे ये बहुत प्यारी सी मेहंदी लगाई दूसरे हाथ पे। सो नेक्स्ट मॉर्निंग पापा ने ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी करके रूम में भिजवा दिया था, क्योंकि आज है वलीमे का दिन। और यहाँ पे सारे अनुषा के रूम में आके रेडी हो रहे थे, और ब्यूटिशियंस जो हैं वो सुबह की आ गई हुई थी। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने तो सारे अपने काम पहले से कर लिए थे, तो मैं बस अपनी बारी का वेट कर रही थी। यहाँ बैठ के मैं वेट करती रही। इतने आवर्स जो हैं वो गुज़र गए, और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हॉल में पहुँचने का टाइम आ रहा था तो मुझे टेंशन लग गई। मैंने कहा कि मुझे कोई तैयार क्यों नहीं कर रहा, मेरी बारी कब आएगी। क्योंकि ये जो ब्यूटिशियंस हैं जिनसे हम रेडी हो रहे थे ये तुर्किश लड़कियाँ थी, और इन्होंने अपना काम जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था।
मैंने पहले भी एक बार मेंशन किया था कि यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है कोई अच्छी सी ब्यूटिशियन मिलना जो घर आके आपको तैयार कर दे, स्पेशली पाकिस्तानी। तो हमने बहुत ट्राई की, हमें कोई भी नहीं मिला, तो एंड पे फिर हमने कहा इनसे तैयार होते हैं। तो इस वजह से इन्हें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग गया था और बाकी सारे हॉल में पहुँच गए थे, गेस्ट भी पहुँच गए थे। और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एंड पे जो है वो हॉल में एंटर हो रहे हैं। उतनी देर में भाई भाभी का आउटडोर फ़ोटोशूट भी हो चुका था, तो वो भी हॉल में पहुँच गए थे। तो यहाँ पे वो एंटर हो रहे हैं और मैं अभी अपना कोट उतार रही थी, तो बस जिस तरह से मेरे से वीडियो बनी मैंने थोड़ी बहुत बना ली। और क्योंकि मेरे पहुँचते जो हॉल है वो ऑलरेडी फुल हो चुका था, तो इस वजह से मैं हॉल की वीडियो भी नहीं बना सकी, लेकिन बहुत बहुत प्यारा हॉल लग रहा था। और इसी हॉल में जो है वो मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने चेंजिंग करके स्टेज वगैरह सारा कुछ नया बनवाया था और बहुत ही प्यारा स्टेज बना था। इज़ना ने सुबह का कुछ भी नहीं खाया था, तो यहाँ पे वो स्टेज पे बैठ के अपनी ममानी के साथ खाना खा रही है। और खाने की भी मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी। एक्चुअली उस दिन मेरा फ़ोकस जो है वो व्लॉगिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया तो इस वजह से मैंने व्लॉगिंग के लिए तो एक भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग आए भी थोड़ा सा लेट थे, तो इस वजह से मैंने मेरी पूरी कोशिश थी कि सब गेस्ट को प्रॉपर टाइम दूँ। और उसके अलावा मुझे था कि बस मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छी सी पिक्चर्स बना लूँ, लेकिन इज़ना की हरकतें भी आप देख सकते हैं कि वो पिक्चर बनवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस इसी चक्कर में जो है वो टाइम का पता ही नहीं चला। आहिस्ता-आहिस्ता सारे गेस्ट भी जो है वो अपने घर की तरफ जा रहे थे और मुझे बस ये था कि इज़ना एक अच्छी-सी फ़ोटो बना लो। तो जब सारे गेस्ट जो हैं वो चले गए थे एंड इवन मेरी फैमिली भी चली गई थी, ब्राइड एंड ग्रूम भी चले गए थे, तो उस वक़्त मैंने फ़ोटोग्राफ़र को रोका, वो पैकअप कर रहा था, तो मैंने कहा कि बस एक हमारी फैमिली पिक्चर जो है वो स्टेज पे बना ले। तो उसमें फाइनली जो है वो एक अच्छी वाली पिक्चर इज़ना के साथ बन गई। सो इज़्ना को भी अब नींद आई हुई थी, आई थिंक उसकी हरकतों से अब थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा था। अब काफ़ी टाइम हो गया था और बाकी सब घर को जा रहे थे, तो इज़्ना को भी मैंने चेंज करवाया। मैंने कहा थोड़ा सा ईज़ी हो जाए, फिर कार में बैठते साथ ही वो भी सो गई। सो वलीमे के फंक्शन के बाद घर में भी गैदरिंग थी, जो दूर से मेहमान आए हैं, रिलेटिव्स थे, सारे जो हैं हमारे घर इकट्ठे हुए। और क्योंकि वो पहले ढोलकी वगैरह में शामिल नहीं हो सके, तो उनके लिए हमने स्पेशल ढोलकी जो है वो वलीमे के बाद भी रखी थी। यहाँ पे म्यूज़िक ऑन था और बच्चों ने इतना फ़न किया, इतना फ़न किया। उस वक़्त मैं इज़्ना को मिस कर रही थी, क्योंकि इज़्ना जब भी ऐसा कोई मौका होता है तो इज़्ना सो जाती है। बट पार्टी जो है वो देर तक चल रही थी, तो इज़्ना भी जब उठ के आई तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। वलीमे का फ़ंक्शन जो है वो दोपहर में था, तो इस वजह से अब शाम को ऑब्वियसली दोबारा खाना खाना था, तो शादी वाला खाना जो है वो यहाँ पे सर्व हो चुका है। और मैंने शुक्र किया, क्योंकि अब फाइनली मैं सारा खाना जो है ट्राई कर सकती हूँ। क्योंकि उस वक़्त हॉल में जब खाना सर्व हो रहा था, मैंने भी अपनी प्लेट बना के रखी थी, लेकिन उस वक़्त मुझे बस भूख ही नहीं लगी थी एक्साइटमेंट की वज़ह से, आई डोंट नो व्हाई। और जब मैंने सोचा कि चलो मैं खाना खा लेती हूँ, तब मैंने देखा मेरी प्लेट जो है वहाँ से उठा दी गई थी। बट शुक्र है घर आके सारा खाना जो है वो मैं ट्राई कर सकी थी, क्योंकि मेरी अपनी शादी में भी सेम सीन हुआ था कि खाने की बाद में बहुत तारीफ़ हुई थी और उस वक़्त भी मैंने कुछ नहीं खाया था और इस वक़्त भी खाने की बहुत ही तारीफ़ हुई थी और मुझे लगा शायद मैंने फिर से मिस कर दिया। सो ये था मेरे भाई के वलीमे का व्लॉग। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।